So our next very important topic, Newton's second law of motion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली फोर्स को डिफाइन करता है। तो इसकी डेरिवेशंस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बातें बता रहा हूँ। सपोज करो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास है उसका एम किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इक्वल टू एम इंटू यू, एम यू। यहाँ पे आई मैंने इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। अब हमने इस बॉडी पे एक फोर्स F अप्लाई करा टी टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली जब इस बॉडी पे, मूविंग बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मास तो उसका m ही रहेगा, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। टी टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई करा था। सो नेक्स्ट जो हमारा नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, pf, यानी कि फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। बेसिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो pf इक्वल टू एम वी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज is directly proportional to applied force. The rate of change in momentum is directly proportional to the applied force. So देखो इसको आप अच्छे से समझेंगे। ये हमने फोर्स अप्लाई करा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है रेट, इट मीन्स टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि टी टाइम के लिए मैंने फोर्स अप्लाई करा था और उसी टी टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया पी आई से पी एफ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पी एफ और पी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पी एफ है हमारा एम वी और पी आई हमारा एम यू। अब इन दोनों में से मास कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट चैप्टर से v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। सो हमारा फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फोर्स का, और जिसकी एसआई यूनिट है फोर्स की वो है न्यूटन। उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसकी यूनिट जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम एसआई यूनिट ही कंसीडर करेंगे।